हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलो ठीक है। तो बेटा वेलकम बैक माय चैनल। चलो मैथ्स करें, आपका स्वागत है। आज टारगेट है इस वीडियो में, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि मैं सारी एक्सरसाइज को कराऊंगा और 10th की पढ़ाई हमें अच्छे से करनी है ना, बोर्ड एग्जाम है। तो हम एक्सरसाइज 1.2 समझेंगे आज, ठीक है। इस वीडियो में मैंने 1.1 डाली थी एक्सरसाइज, आई होप आपने देखी हो, अच्छी लगी हो। तो प्लीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी प्रोसेस है वो कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ कोई कमी हो रही है तो मैं उसको इम्प्रूव करूँ। क्लियर है बेटा? तो अपने कमेंट जरूर करें। तो चलो चलते हैं आज के इस सफर पर, चलो मैथ्स करें, चलिए चलते हैं। देखिए मैंने आज भी कुछ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है इसके अंदर। आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो, मैंने हाफ पोर्शन पे इसलिए क्वेश्चन लिख दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इन क्वेश्चंस का आज करूंगा सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। तो यहां से स्टार्ट करते हैं साहब, एक्सरसाइज 1.2 आपका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक्सप्रेस ईच नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ और फिफ्थ डू योरसेल्फ। फोर्थ और फिफ्थ आपको अपने से करना है। इसमें ये कह रहा है कि इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम कैसे लिखते हैं? सिंपल, इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, जैसे आपने 7th 8th 9th में आप करते आ रहे हो ना, प्राइम फैक्टर्स करो और उनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दो। तो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका, सपोज करो 140, पहला है 140। तो 140 का फैक्टर कैसे करोगे? 2 से कटेगा, सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू करोगे। तो 2 7 जा 40, फिर 2 से कटेगा 35। ये तो आपको आता है 10th में, आपको पता ही है, ये तो नॉर्मली आपने 9th में सीखे हैं। कह रहे हो कि हाँ सर ये तो हमें पता है। फिर 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, फिर 7 से कटेगा, 7 1 जा 7। यानी 140 के 2 into 2 into 5 into 7 ये फैक्टर हो गए। इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। आप इनको ऐसे लिख सकते हो, आप 2 कितनी बार है? 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 into 5 into 7 ऐसे लिख सकते हो आप। बस हो गया, खत्म। सेकंड पार्ट देख लो, 156 देख लो। सेकंड पार्ट 156 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। देखो 2 7 जा 14, एक बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, कैरी 18, 2 9 जा 18। क्लियर? 39 तो अब 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 से कटेगा 13 3 जा, और फिर ये हो जाएगा आपका 3 1। सही है? 13 से कट जाएगा, 13 3 जा 39 और फिर 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर कैसे हो जाएंगे? 156 इक्वल्स टू 2 into 2 into 13 into 3। तो ये हो जाएगा आपका 156 इसको 2 की पावर 2 into 13 into 3। ये जो फॉर्म है, जो हम ये फॉर्म लिख रहे हैं, ये फॉर्म है प्राइम फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? उसके बाद थर्ड पार्ट आता है 3825। थर्ड पार्ट है इसका 3825। आप इसे 3 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो। लास्ट डिजिट कैसी है? 5, तो ये 3 और 5 से कट सकता है। चलो 5 से काटते हैं, तो 5 से काटा तो ये जाएगा 5 7 जा 35। 38 में से 35 गए तो कितने बचे? 38 में से 35 गए तो 3 बचे, ठीक है। 38 में से 35 गए तो 3, 32 हो गए। यानी 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से काट लो, 5 1 जा 5, 2 आ गया 26, 5 5 जा 25, 1 आ गया 15, 5 3 जा 15। क्लियर? अब ये 3 से कटेगा, 3 पंजे और 3 एकम। सही है? अब ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा ये, हाँ 3 से कट जाएगा ये। 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा? 2 आएगा, 3 7 जा 21। अब ये 17 आ गया। तो यानी आप इसके भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? यहां लिख देता हूं। इसके लिख सकते हो आप 3 8 2 5 इक्वल्स टू 5 into 5 into 3 into 3 into 17। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर इंटू 17, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये बेटा होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल केवल आपको फैक्टर करना ही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज क्वेश्चन 1 कंप्लीट। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप कर लेना, देख लेना है ना एक्सरसाइज में लिखा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? अरे बता दो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। रफ करना है? चलो रफ कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सरल सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। अगर आप एक बार देख लोगे ना 101% है, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 में कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाइंग दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने 26 एंड 91। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई भी करना है। एक्चुअली में वो फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कर लेते हैं। तो एक तरफ 26 लिख लेते हैं, एक तरफ 91 लिख लेते हैं। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना कंपलसरी है, इसलिए दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से ही कट जाएगा 13 टाइम्स 13 बन जाए 30, हो गए सिंपल। ये कितने 7 से ही कटेगा ये तो, है ना? 7 बन जाए 7 और कितना बचा 2। 7 से नहीं कटेगा ये, 7 से कैसे कट जाएगा? नहीं कट जाएगा ना, क्यों? 7 बन जाए 7, 9 में 7 गया तो 2, 21, 7 ये 21, 13 1। ठीक है, कट गया। 7 से कट रहा है 91, 13 7 91 होते हैं, सही है। 13 के बजाय ठीक है 13 बन जाए 30। दोनों के फैक्टर्स हो गए। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 26 के फैक्टर हैं 2 into 13 और 91 के फैक्टर हैं 7 into 13। सही है, दोनों के हमने फैक्टर लिख लिए। अब आपको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? तो एचसीएफ आपको चाहिए, तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 13, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा एचसीएफ 13। अब आएगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि जो कॉमन आ रहा है वो तो आपको लेना ही लेना है, कॉमन जो दोनों में आ रहा है वो तो लेना ही लेना है। इसके अलावा जो बचा है वो भी लेना है, यानी 2 भी लेना है और 7 भी लेना है। तो 13 into 2 7 जा 14, मल्टीप्लाई कर लो। 14 3 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, हाँ 2 कैरी 4, 14 बन जा 14, 14 प्लस 4 182। सही है। 14 42, 2 से लेकर 4, 14 14 14 18 182। क्लियर? यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 182 और आपका एचसीएफ कितना आ गया 13। अब आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? वेरिफिकेशन का देखो फॉर्मूला है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ये जो दो नंबर दिए थे हमें 26 और 91, ये दो नंबर है, ये ए मान लो ये बी मान लो। दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्लियर है बेटा? इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो। तो यहां पर रख के देख लो, अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ इज 13। एलसीएम कितना है? एलसीएम इज 182। ए कितना है? ए इज 26। बी कितना है? बी इज 91। अब आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा दोनों साइड का वो इक्वल आएगा। क्लियर है बेटा? मल्टीप्लाई करके देखोगे, कर लोगे? मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना इसका। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ताकि आप भी तो कुछ करो। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेना और मुझे बताना ये इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो यहां पर हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स किए, एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने अप्लाई कर दिया और ये चेक कर दिया रिलेशन इनका। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब आते हैं हम, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, सेकंड पार्ट भी इसका ऐसा ही है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब ये उसमें दिया हुआ है 510 एंड 92। सेकंड पार्ट देखो यार, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 510 इसके फैक्टर करोगे आप, है ना? फिर 92, है ना? 92 के फैक्टर करोगे, कर लो करना चाहो तो। ठीक है, ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, है ना? 11 हो गया, 2 5 से 10, 2 5 से 10। अब ये 5 से ही जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 सा 51, ठीक है। फिर ये 7 से जाएगा 17 3 51 और ये 3 से जाएगा 1। अब ये 2 से जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, है ना। फिर ये 2 से जाएगा 2 दूनी और ये 23 और फिर ये 23 से जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या हो गए, 510 के फैक्टर हो गए 2 5 17 और 3। 92 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23 SCF, ठीक है, SCF। ठीक है, SCF का मतलब कॉमन जरा देखना क्या क्या मिल रहा है, केवल एक 2 ही मिल रहा है मुझे तो भाई, इसमें 2 है, इसमें नहीं है 23 कुछ नहीं है इसमें 2। और एलसीएम बहुत बड़ा होगा इसका, क्योंकि 2 भी होगा, फिर 5 इंटू 17 इंटू 3 और फिर 2 इंटू 23, मतलब एक 2 तो ले लिया। अब ये भी लो, ये सब ले लो, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा एलसीएम। फिर वेरिफिकेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम आपको बतानी है, एलसीएम ये आएगा जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आए, एलसीएम रख देना। एचसीएफ आपका 2 है, ए इंटू बी ये दोनों नंबर 510 इंटू 92, और ये दोनों साइड बेटा कैसी आएंगी, सेम। जब ये सेम आ जाएंगी तो ये प्रूफ हो जाएगा हेंस वेरीफाइड। कैसे आएंगी बेटा, ये दोनों साइड सेम। कर लोगे इसको भी कंप्लीट कर देना मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और वेस्ट ऑफ टाइम है ये तुम्हारे लिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। उसको आप मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर भी अगर कर लेना, बोल रहे हो कर लेंगे सर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें वेरिफिकेशन नहीं है क्योंकि इसमें 3 नंबर है, देखो 12 15 21 और ये 17 23 29। इसमें क्या करना है, तीसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपके पास 12 है, 15 है और 21 है। 12 के फैक्टर 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा कर रहे हो आप, चीटिंग है हमारे साथ। 3 5 15 5 1 5, चीटिंग है ना। 3 5 15 और 5 1 5, फिर ये 3 7 21 और 7 1 7 फैक्टर हो गए। 12 के फैक्टर लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के लिख लो 3 इंटू 5 और 21 के लिख लो 3 इंटू 7। अब एचसीएफ तीनों में कॉमन 3 3 3, एचसीएफ तो गया 3। एलसीएम जो कॉमन है वो तो आएगा ही, इसके अलावा 2 इंटू 2 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 इंटू 7 4, ठीक है, 420। ये आ गया इसका एलसीएम और ये आ गया इसका एचसीएफ। इसका वेरिफिकेशन नहीं होता 3 का, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया है 3 के लिए स्पेशली, है ना, वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। और एक बात और याद रखना, अगर इसमें कुछ भी कॉमन ना आए, कभी ऐसा हो तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो आपसे पूछा जाए एचसीएफ क्या होगा, तो उस केस में होता है एचसीएफ 1। कितना होता है एचसीएफ 1। क्लियर है बेटा। चलो अब जैसे सपोज करो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें कोई डाउट, अरे भाई बता दो इसमें कोई डाउट हो तो। अरे इसमें क्या डाउट होगा सर, सिंपल सा तो है। चलो बढ़िया है, अगर सिंपल सा लग रहा है तो लगना भी चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, उसमें है ये 3 का सेकंड पार्ट है, और जो एक आध पार्ट में छोड़ देता हूं वो अपने आप कर लेना, 17 23 और 29। अब इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं है, इसका तो कुछ है ही नहीं सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे हम, एचसीएफ कुछ भी कॉमन है इसमें देखो, तो इसका एचसीएफ तो 1। मैंने क्या किया, जिसमें कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ 1। एलसीएम में क्या करोगे, 17 23 और 29, इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आंसर। क्लियर। कोई डाउट, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता ना, इसलिए एचसीएफ 1 और एलसीएम सिंपल मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बेटा। चलो बढ़िया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का 9, एलसीएम निकालना है। चलो ये रहा 4, जो गिवन कंडीशन है इसकी वो ये है कि हमें एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 306 और 657, ये 2 नंबर है, इनका एचसीएफ दे रखा है और हमें इनका एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं एस फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट मींस ए और बी। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमारे ए और बी में मान लेता हूं उनको। तो एचसीएफ दैट मींस 9, पुट इट हियर, एलसीएम वी हैव टू फाइंड आउट, एलसीएम हमें निकालना है और 2 नंबर्स हमारे ये हैं a, b, दिस इज 306 and into 657, this is 2 numbers a and b. So LCM equals to 306 657 upon 9, क्लियर। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 9 से कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 9 से, 9 2 18, 9 3 27, 3 36, 9 4 36, ये हो जाएगा आपका LCM इक्वल्स टू 34657। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करूं, 2222 करके कुछ आंसर आ रहा होगा इसका, 657 और 34 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 28 का 2 4 5 20 2 22 4 से 24 25 26 21 2 3 5 15 2 17 3 6 18 और 1 19 8 2 1 3 2 1 3 6 और 7 13 9 2 11 और 1 12 2233 ठीक है, 2233 और एक बार आप चेक कर लेना दोबारा से, मल्टीप्लाई मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया है, ठीक है, क्लियर है, 2233। तो ये हो गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। रफ कर दें, अरे रफ कर दें, बताओ, चलो रफ कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 3 क्वेश्चन रह गए हैं, सिंपल सी एक्सरसाइज है, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में 100% आता है, 100% इन बोर्ड एग्जाम फॉर बोर्ड, समझना इसको ढंग से है ना, 100% फॉर बोर्ड एग्जाम्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। आपके पास 6 की पावर n दिया हुआ है, ठीक है, where n is natural number, नेचुरल नंबर समझते हो आप 1 2 3 4 अप टू। अभी कह रहे हैं 6 की पावर n है और n एक नेचुरल नंबर है, अगर आप नेचुरल नंबर रख के इसको कैलकुलेट करें तो क्या इसका सॉल्यूशन कि जो एंड डिजिट होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी डिजिट की एंड डिजिट 0 है तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 10 है, ठीक है। इफ एनी डिजिट having end digit 0 it will be divisible by 10, that means सिंपल है, if end digit लिखते हैं, if end digit any number having end digit is 0, it will be divisible by 10। भाई आपकी जब आप 10 से डिवाइड दोगे तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने नंबर लिखा 1560 तो इसकी एंड डिजिट 0 तो ये 10 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 10 से डिविजिबल है तो 10 के फैक्टर कौन से होते हैं, 2 into 5, तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर भी होना जरूरी है। 10 के फैक्टर कौन से हैं, 2 और 5, तो 2 और 5 के फैक्टर होना भी जरूरी है। तो यानी इट मींस इट शुड बी divisible by 2 or 5 or it should be having a factor, it should be also divisible by 2 and 5, यानी 2 और 5 के फैक्टर उसमें होने चाहिए।
अब जरा 6 टू दी पावर n में आ जाओ फॉर n एनी नेचुरल नंबर। अब एक बात बताओ 6 की पावर n है और यहाँ पर मैंने n नेचुरल नंबर रखा 1 2 3 रख लिया डॉट डॉट डॉट, तो 6 की पावर 1 कितना हो गया 6, ये n ही है यहाँ पे रख रहा हूँ। 6 की पावर 2 कितना हो गया 36, 6 की पावर 3 कितना हो गया 216। देखना क्या इसकी एंड डिजिट 0 आ रही है, नहीं आ रही है, देखो 666 एंड डिजिट 0 नहीं आ रही है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो ये है 6 की पावर n दैट मींस ये 2 into 3 की पावर n है, ठीक है। अब 6 की पावर n इट नॉट कंटेन अ फैक्टर 5, क्योंकि 2 और 3 के फैक्टर तो है लेकिन इसमें 5 का फैक्टर नहीं है, और जब तक इसमें 5 का फैक्टर नहीं होगा तब तक ये डिविजिबल नहीं होगा, इसका एंड डिजिट 0 से डिविजिबल नहीं हो सकती। तो आप लिखोगे इट नॉट कंटेन्ड फैक्टर 5, so it end digit is not 0, it not contain factor 5, so it end digit is not 0, ठीक है। एंड डिजिट इसकी 0 नहीं हो सकती फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बस खत्म। देखो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ये कह रहा है 6 की पावर n कोई डिजिट है, जरूरी नहीं है 6 की पावर n हो, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब 6 की पावर n कह रहा है और ये कह रहा है कि अगर मैं n नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करूँ और इसको सॉल्व करूँ तो क्या इसका एंड डिजिट जो होगी वो 0 होगी। तो हमने ये देखा कि एंड डिजिट 0 होने के लिए हमें क्या कंपलसरी चाहिए, हमें चाहिए कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो जाए तो उसका मतलब उसकी एंड डिजिट 0 है, या उसमें 2 और 5 से डिवाइड हो जाए, 2 और 5 से भी जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है 10 वाला ना, लास्ट में डिजिट 0 तो 5 से हो जाता है, यानी उसमें 2 और 5 के फैक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर में 2 और 5 से डिविजिबल हो रहा है, 10 से डिविजिबल हो रहा है तो उसकी एंड डिजिट 0 होगी। तो यहां पर वही है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, any number having n digits is 0 it will be divisible by 10, वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और 10 के फैक्टर क्या होता है 2 और 5, यानी 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 6 के अंदर 2 into 3 हो रहा है तो 2 और 5 तो है नहीं, या तो केवल 2 रहे या केवल 5 रहे, लेकिन इसमें क्या है 2 into 3 3 आ रहा है, 3 के कारण कभी भी हो ही नहीं सकता लास्ट डिजिट 0। तो यहाँ पर 10 इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और 5, 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। फिर 6 की पावर n को मैंने ये रख के दिखाया 1 2 3 4 करके, लास्ट डिजिट 0 आ नहीं रही है, हमें रीजन बताना है, हमने रीजन बता दिया। हमने रीजन क्या बताया, 6 की पावर n है, 2 into 3 की पावर n, इट नॉट कंटेन फैक्टर 5, 6 की पावर n में 5 का फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, सो इट एंड डिजिट इज नॉट 0 एनी नेचुरल नंबर n, इसलिए इसकी एंड डिजिट 0 नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा, आई होप इट्स क्लियर। आसान सा है, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 2 क्वेश्चन और रह गए, देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म आर कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो आप समझते हो, डिवाइड इटसेल्फ है ना, डिवाइड इटसेल्फ अदर देन बाय 1, मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब आपका 2 3 5 7 ये सारे कैसे हैं प्राइम नंबर्स। बट एक बात आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या बोला है, कंपोजिट नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 और more than prime numbers, prime factors या prime numbers। अब कोई बच्चा पूछता है 6, क्या 6 कंपोजिट नंबर है? यस, 2 into 3, 2 is also prime, 3 is also prime, product of 2 more than prime numbers, yes 6 is composite number। क्लियर है? तो ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है ये। अच्छा, एक फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम और आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में भी समझ लो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसका मतलब क्या है, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में भी कंपोजिट नंबर को ही एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपसे एक नंबर में ये थ्योरम पूछी जाती है तो आप कंपोजिट नंबर आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम इज स्टेट दैट द कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट of product of 2 or more than prime numbers
इट कंटेन अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी इसने डिफाइन किया। तो ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को भी समझिए। चलिए खैर, ये सब मैंने आपको क्यों बताया, हम तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे, तो हम इसको क्यों बता रहे थे, हम इसको क्यों बता रहे हैं, अब जरा देखो हम इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसे किस तरीके से करेंगे जरा समझ लो। जरा समझ लो इसे हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है अभी क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 13 कॉमन, यानी 13 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, क्लियर। 7 इंटू 11 13 कॉमन ले लिया तो प्लस 1, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 77 प्लस 1 13 इंटू ये हो जाएगा 78, क्लियर। 13 इंटू 78 ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 78 हो जाएगा ये। अब 78 के अगर आप फैक्टर करोगे ना तो ये क्या होगी 13 इंटू 13 कितना होता है 13 6 कितना होता है 6 3 जा 18 और 6 1 6 7, यानी ये होगा। अब ये बताओ इट इज फॉर्म ऑफ, इट इज कंपोजिट नंबर, ये प्रूफ हो गया कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। देखो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये किस तरीके से आ रहा है, कंपोजिट नंबर में आ रहा है, ये क्लियर है बेटा, ये कंपोजिट नंबर में आ रहा है आपका, आप आराम से देख सकते हो इसको, इट इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये प्राइम, देखो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, क्लियर। अब इसका ये वाला पार्ट भी दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें से देखना कुछ कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है, ये हो जाएगा 7 इंटू 6, 5 कॉमन आ गया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42 24 इंटू 24 प्लस 1 5 इंटू, अगर उसका मल्टीप्लाई करो सर 1105, कुछ इस तरीके का, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना कुछ इस तरीके का आएगा। अब क्योंकि इसका भी कोई रिजल्ट नहीं हो सकता है ना, ठीक है, इसका भी रिजल्ट 1109 आएगा शायद, देख लेना, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं हो सकता, तो इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर होगी, ये प्राइम नंबर हो जाएगा एक, है ना, ये प्राइम नंबर हो जाएगा एक और ये भी प्राइम नंबर है, तो इट इज कंपोजिट नंबर। बस हो गया, सिंपल है, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है इनमें, क्लियर है बेटा, कोई डाउट, रफ करता है इसको। चल अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, बस इसे समझने की देरी है। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहां से मान लो वो स्टार्ट हुआ है चलना, तो सोनिया जो ले रही है वो कितना ले रही है 18 मिनट्स ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है सर्कुलर पाथ को कवर करने में, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर लगाने में 1 राउंड, ठीक है, 1 राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट। अच्छा, रवि जो है, रवि 12 मिनट ले रहा है, यानी रवि टाइम कम ले रहा है, सोनिया टाइम ज्यादा ले रही है, सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है और रवि टाइम कम ले रहा है एक ही चक्कर को लगाने में, 1 राउंड ना। सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही टाइम पर चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। यहां से मान लो दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, पर रवि जल्दी कंप्लीट कर लेता है 12 मिनट में और सोनिया टाइम ज्यादा ले रही है। फिर कह रहा है गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स व्हाइल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट्स, वो कितने मिनट बाद, हाउ मेनी मिनट्स वो पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे।
देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएं कि एक सर्कुलर पाथ में रवि और सोनिया दोनों स्टार्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से, जिसमें सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 16 मिनट ले रहा है एक ही राउंड को पूरा करने में, तो आपको ये ध्यान देना है कि टाइम वाले क्वेश्चन में जनरली हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में हमें टोटल टाइम पता लगता है, तो टोटल टाइम में वो दोनों के लिए कॉमन हो जाता है, क्योंकि एलसीएम से आप देखोगे 18 से भी वो डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा, तो दोनों के लिए कॉमन होगा। कॉमन का मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया होगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। ठीक है, तो वी हैव फाइंड total time that means LCM of 18 minute, total time that means LCM of 18 minute and 12 minute, 18 minute and 12 minute। तो 18 के फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कर लो, 18 के 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, यानी 18 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। सही है, ये 12 के फैक्टर हो गए। अब जरा देखो एलसीएम का मतलब एक तो कॉमन में आ गया 2 और क्या आ गया, और कॉमन में आ गया 3, अब क्या रह गया 3 और 2 रह गया, 3 इंटू 2 यानी एलसीएम 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 मिनट। टोटल टाइम हमें पता लग गया कि एक सर्कल कवर करने में दोनों को मिला के 36 मिनट लगेंगे, यानी कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होगा 36 मिनट पे जहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे। अब वहां से कोई हो सकता है 10 मिनट 12 मिनट में कवर कर ले और कोई हो सकता है 18 मिनट में कवर कर ले। तो दैट मींस जो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मिनट्स दे मीट स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मींस आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट डेफिनेटली। 36 मिनट इसका आंसर है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं अगर कहीं कोई कमियां हो रही हैं वीडियो में या कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कहीं कोई चीज स्किप हो रही है या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो मैं उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकूं। तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंट डेवलप हो। थैंक यू सो मच क्लास 10th एंड थैंक यू सो मच all my viewers. Okay, thank you.